दोस्तों, मैं पहले से ही रोहित शेट्टी और अजय देवगन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और अजय देवगन का तो बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। अजय देवगन की जितनी पिक्चर रिलीज़ होती हैं, उन सभी को मैं ज़रूर सिनेमा हॉल में जाकर देखता हूँ और अजय देवगन की फ़िल्मों के कलेक्शन पर मैं हमेशा नज़र रखता हूँ कि अजय देवगन की फ़िल्मों ने कितना कलेक्शन किया। दोस्तों, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि अजय देवगन की सिंघम गैंग मूवी पिटने की ओर है। मतलब ये फ़िल्म फ्लॉप होने की कगार पर चल रही है। रोहित शेट्टी साहब ने मल्टी स्टार फ़िल्म बना के और बहुत बड़ा बजट बनाकर और बहुत सारे पिक्चर में स्टार रखकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर वो इस पिक्चर को सिंघम 1 और सिंघम 2 की तरह ही बनाते, उनकी तर्ज पर ही बनाते। सिंघम 1 सिंघम 2 में क्या था? सिर्फ अजय देवगन के कंधों पर ही पूरी पिक्चर टिकी हुई थी। उनकी एक्टिंग थी, उनका ही एक्शन था, उनकी बॉडी थी, उनकी डायलॉग डिलीवरी थी और सामने था एक धांसू विलेन। पिक्चर दोनों सुपर डुपर हिट रही थी। किसी ने उस वक्त सोचा था कि सिंघम 1 मूवी, अजय देवगन साहब की मूवी 150 करोड़ का कारोबार कर लेगी? किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन पिक्चर दोनों सुपर हिट रही थी और रोहित शेट्टी साहब ने इस फिल्म को भव्य बनाने के लिए चक्कर में, मल्टी स्टार बनाने के चक्कर में, बहुत बड़ा बजट बनाने के चक्कर में इस पिक्चर की वाट लगा दी। अब उन्होंने इस पिक्चर में इतने सारे एक्टर ले लिए, सभी एक्टर का उनको बराबर का रोल रखना था। इतने सारे कैमियो ले लिए। कैमियो से क्या घंटा फर्क पड़ता है? पिक्चर का बजट इतना बड़ा कर दिया, 300 करोड़ रुपीस इस मूवी का बजट कर दिया। सिंपल सा इस मूवी को वो सिंघम 1 सिंघम 2 की तरह ही बनाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पिक्चर ब्लॉकबस्टर रहती है, क्योंकि इसके पहले 2 पार्ट को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था, खूब प्यार इनके ऊपर लुटाया था और ये हिट फ्रेंचाइजी बन चुकी है। एक सिंघम हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी, तो सुपर डुपर हिट होना तय था। लेकिन मल्टी स्टार के चक्कर में और बड़े बजट के चक्कर में, कॉपी यूनिवर्स के चक्कर में और जो रामायण काल का कनेक्शन दिखाया, कहीं ना कहीं वो भी इस मूवी पर मुझे लगता है भारी पड़ गया, क्योंकि रामायण का जो कनेक्शन है, जो उस पीरियड को अब दिखाया जाता है, वो कहीं न कहीं अब दर्शकों के दिल-दिमाग में बैठ चुका है, वो बोरिंग हो चुका है। आदिपुरुष इस पिक्चर पिट गई। इस रामायण काव्य के ऊपर पूरे साल भर में, पूरे देश में दुनिया भर की वेब सीरीज़, सीरियल, पिक्चर बनती रहती हैं, तो कहीं न कहीं दर्शक अब इस टॉपिक को देखकर ऊब चुके हैं। तो अजय देवगन साहब ने पिक्चर की वाट लगा दी। अब देखिए आप, शुरू के 3 दिन इस मूवी ने 100 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था, लेकिन मंडे को सिर्फ इस फ़िल्म ने 18 करोड़ रुपए कमाए और फिर ट्यूसडे को तो इस मूवी ने और भी कम कमाए। तो इस मूवी का कलेक्शन अभी तक मात्र को 160 करोड़ रुपीस हो चुका है और मूवी को हिट होने के लिए कमाने पड़ेंगे करीब कुछ 400 से 450 करोड़ रुपीस, क्योंकि मूवी का बजट ही 300 करोड़ रुपीस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आने वाले दिनों में ये मूवी 300 करोड़ रुपीस भी शायद नहीं कमा पाएगी।